बेहतर जिंदगी जीने के लिए बेहतर जिंदगी जीने की आस में अपना घर बार छोड़कर बड़े शहरों में लोग कमाने जाते हैं। कोई अकेला ही परिवार की जिम्मेदारी का बोझ लेकर घर से निकल पड़ता है, तो कोई परिवार समेत। कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन की वजह से जो तकलीफें मजदूरों ने झेली हैं, उनका कहना है कि अब वो कभी अपने घर को छोड़कर दूसरे शहर कमाने नहीं जाएंगे। विभिन्न राज्यों में लखनऊ कमाने आए मजदूरों ने इंडिया न्यूज से अपने दर्द को बयां किया। कोरोना काल में हो रही समस्याओं को जब वो बताने लगे तो उनकी आंखें भर आई। कोरोना काल में जो मंजर हमने देखा या दुनिया ने देखा, पूरा मंजर कि मजदूर सड़कों पर पैदल ही अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे थे, कहीं कहीं खाने के भी लाले पड़ गए थे। ऐसे में आपको बताएं, हम इस समय कुछ मजदूरों के पास में हैं, प्रवासी मजदूर हैं जो गैर राज्यों से आकर के काम कर रहे थे, किसी बिल्डिंग में काम कर रहे थे। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस कोरोना काल से गुजरने के बाद, स्थिति सामान्य होने तक, उसके बाद क्या ये ऐसे प्रवासी राज्यों में आकर प्रवासी बनकर काम करेंगे। कुछ लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सालिग्राम बंजारे है। कहाँ से बेटा? मैं मुंगेली जिला से हूँ, बिचारपुर मेरा गांव। अच्छा, ये बताओ, अभी आपने कोरोना काल में तरह तरह के मंजर देखे, कभी आपको भूखे भी रहना पड़ा होगा, तो ये सब मंजर देखने के बाद यहाँ लगभग कब से काम कर रहे हो आप, ये बताओ। हम तीन माह हो गया है यहाँ पे काम करते हुए, और जब तक ये कोरोना काल चलेगा उसके बाद भी हम लोग यहाँ पर नहीं आएंगे। हम चाहते हैं कि भूपेश बघेल हमारा सरकार है, जो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, उससे निवेदन है कि हम लोगों के लिए काम छत्तीसगढ़ में ही खोलने की कृपा करे, और जो पढ़े हुए लिखे हुए हैं जो, उनके लिए कुछ व्यवस्था कराएं। रोजगार मिलेगा तो हम लोग यहाँ पर आएंगे ही नहीं। और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि आप बताइए कि क्या लगता है कि जिस तरह से आप यहाँ आके फंस गए हैं, अब घर वापसी नहीं हो पा रही है, ऐसे में आप घर पहुंचने के बाद, स्थिति सामान्य होने के बाद क्या चाहेंगे? क्या इसी तरह से प्रवासी बन के कहीं काम करेंगे? नहीं, प्रवासी बन के काम करना अब हमारे बस की बात नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि लगभग 80% मजदूर आना नहीं चाहेंगे। यदि कोरोना काल खत्म होता है, इसके बावजूद भी लोग नहीं आना चाहेंगे। लोग इतना चाहेंगे कि शासन जो है अपना रोजगार वहीं दिला दे, और जो भी है छोटे छोटे 6वीं 8वीं 10वीं जो भी पढ़े लिखे हुए हैं, उस हिसाब से काम दे दिया जाए तो वहीं पर रहेगा। साफ तौर पर इन प्रवासी मजदूरों का दर्द बोल रहा अंदर से, जो कोरोना काल में इन्होंने देखा। उनके तमाम परिवार भी हैं यहाँ पर, तमाम महिलाएं हैं। ये बताइए कि क्या आप लोग अब जैसे कोरोना जब खत्म होगा उसके बाद क्या काम करने के लिए गैर राज्यों में जाएंगे आप लोग? हम छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं सर। अपने बाल बच्चा के पास में, हमारे बाल बच्चे बहुत कम हो रहा है, हम भी रो रहा है, हमारे आत्मा रो रहा है। हम ऐसे ही हो जाएगा तो हम अपने नहीं आ सकते हैं। अपने हमारे छत्तीसगढ़ में काम चलेगा तो अपने रोजी रोटी के लिए अपने छत्तीसगढ़ में हम काम कर सकते हैं। और भी लोग हैं। ये बताइए कि जिस तरह से आप लोग प्रवासी मजदूर हैं, क्या कोरोना काल खत्म होने के बाद आप लोग जब घर पहुंच जाएंगे, छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ पहुंचने के बाद क्या उसके बाद फिर अपने राज्यों से या अपने घरों से बाहर आकर के काम के लिए निकलेंगे क्या? हम नहीं आएंगे। कोरोना खत्म हो गया तब भी से हम नहीं आएंगे। हमारे भूपेश बघेल सरकार हमारे वहाँ छत्तीसगढ़ में काम चालू करें, हम वहीं कमाएंगे। हम यहाँ नहीं आएंगे काम करने के लिए। यहाँ बहुत दुख आ रहे हैं, अपने छोटे छोटे बाल बच्चा छोड़कर आए हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि वहीं छत्तीसगढ़ में हमारे काम खोलना चाहिए। हम वहीं कमाना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश कहीं नहीं जाना चाहते हैं। हमारे लिए काम वहीं चलना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ देखा इन प्रवासी मजदूरों की जो दर्द है, जो इस कोरोना काल में उन्होंने देखा है, जो जो मंजर देखे हैं, भूखों रहने पड़ा है, कई किलोमीटर तक पैदल चले हैं। वहीं आपने देखा कि किस तरह से इन प्रवासी मजदूरों का दर्द बता रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ के थे। ऐसे ही तमाम वो प्रवासी मजदूर, यही उनके चेहरे पर देखने को मिलता है कि अब वो शायद इस तरह से प्रवासी बनकर गैर राज्यों में मजदूरी करने के लिए नहीं आएंगे। उनकी सरकारों से मांग है कि वो उसी राज्य में ही उनको काम दिलाया जाए। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय श्री राम।